चलो बताओ, हमने कहाँ तक कंप्लीट करा था? फोर्थ तक कंप्लीट किया था सर। 4 टॉपिक्स। बता रही हूँ सर आपको। हाँ। एक सेकेंड सर। तो ये बिजनेस एरिया तक। क्या बात कर रहे हो आप? कल ही मैंने आपको बताया चार्ट ऑफ अकाउंट कैसे बनाते हैं और उसको असाइन कैसे करते हैं। यही तो बोलता हूँ, प्रैक्टिस करोगे तभी नहीं, आएगा उसका वो। उसका सर आपने वीडियो शेयर नहीं किया था ना, तो मैंने फोर्थ तक बना रखा था। अरे, कल तो मैं वीडियो कहाँ शेयर कर, कल तो मैं आपको आपकी स्क्रीन पे पढ़ाया ना। नहीं, अभी बोला कि रिकॉर्डेड वीडियो में पड़ी होगी तो मैं शेयर कर दूंगा आपको। अच्छा हाँ, वो तो मांग लेते, मैं कोई मना थोड़ी ना करा, एक बार लिख के भेज देते व्हाट्सअप पे। आपको मैंने कल बताया चार्ट ऑफ अकाउंट बनाना, और उसके बाद बताया कि चार्ट ऑफ अकाउंट को असाइन कैसे करते हैं, ये बताया ना। हेलो। हाँ जी सर। चार्ट ऑफ अकाउंट को कैसे बनाते हैं और उसको असाइन कैसे करते हैं, यही बताया ना आपको। हम्म। हम्म। आज जो मैं आपको बताऊंगा वो होगा ग्रुप ऑफ अकाउंट कैसे बनाते हैं, और उसको सर एक ग्रुप। बार चार्ट ऑफ अकाउंट जो बताए थे ना, वो रिपीट करवा दीजिएगा सर। कोई बात नहीं, मैं सेकंड क्लास फिर से पूरी बता देता हूँ। इसको फिर से रिकॉर्ड भी कर लेता हूँ, सेकंड क्लास प्रॉपर बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले आज जो हमारा काम है वो है एसएपी के अंदर चार्ट ऑफ अकाउंट बनाते कैसे हैं, और दूसरा है कि चार्ट ऑफ अकाउंट को असाइन कैसे करते हैं, फिर ग्रुप ऑफ अकाउंट कैसे बनाते हैं, और रिटेन अर्निंग अकाउंट कैसे बनाते हैं। ये हमारी सेकंड क्लास है। तो आज हम सेकंड क्लास कंप्लीट करेंगे। ओके, समझ में आ गया? कुछ तो बोलो। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है सर। हाँ तो, हाँ ना तो बोलो, मुझे कैसे पता चलेगा। देखो, आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है डिफाइंड चार्ट ऑफ अकाउंट। तो मैंने ठीक आपको है। चार्ट ऑफ अकाउंट कल बताया था कि चार्ट हम्म। ऑफ अकाउंट ग्रुप ऑफ अकाउंट का हेड होता है। जितने भी हमारे एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल बनते हैं, वो किस बिहेव पे बनेंगे, उनकी लेंथ क्या होगी, ये सब कुछ डिफाइन करेगा चार्ट ऑफ अकाउंट। और जब हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट बनेगा, इसके बाद ही हमारे जीएल बनेंगे। जीएल मतलब जनरल लेजर, जैसे रेंट का, कमीशन का, सैलरी का, इंश्योरेंस का। तो हमारा पहला काम है कि एसएपी के अंदर हमें चार्ट ऑफ अकाउंट बनाना है। दूसरा काम हमारा है, हमें एसएपी के अंदर अपना चार्ट ऑफ अकाउंट असाइन करना है। तो ये दो तरीके से होता है, एक होता है स्टेप वाइज और एक होता है टी कोड के थ्रू। तो मैं एसएपी में आता हूँ, दिखाता हूँ आपको, दोनों तरीके से आना चाहिए आपको। ये रिकॉर्डिंग मोड ऑन है ना सर? हाँ, मैंने अपना रिकॉर्डिंग ऑन कर रखा है। आप, आपके ये पास, शो नहीं हो आप रहा। लैपटॉप से यूज़ करते हो ना वैसे? हाँ जी। तो आप एक काम करना ना, कल से आप अपने लैपटॉप में जब भी मैं आपको पढ़ाता हूँ रिकॉर्ड कर लो, क्या इशू है? ठीक क्योंकि फिर मेरे को वो, देखो मैं तो रिकॉर्डिंग करूँगा, सेव करूँगा, है। उसको एक्सट्रैक्ट करूँगा, देन शेयर करूँगा, तो वो टाइम लगेगा उसमें। आपके पास रहेंगी तो आपकी रिकॉर्डिंग आपकी स्क्रीन पे होंगी। स्क्रीन रिकॉर्डर आता है, उसको यूज़ करना है, समझ गए? ठीक है। इजी रहेगा आपके लिए। देखो, अब हमने सबसे पहले ऐसी चीज़ दो तरीके से जाते हैं। एक हम स्टेप्स के थ्रू भी जा सकते हैं, और एक हम यहाँ पे टी कोड के थ्रू भी जा सकते हैं। तो स्टेप्स ये हो गया, टी कोड ये हो गया। मैं आपको दोनों तरीके से दिखाता हूँ। तो पहले मैं स्टेप्स के थ्रू दिखाता हूँ। तो लिखा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। तो मैंने आपको बताया कि मेन पेज पे जाने के लिए क्या होता है, आप टूल्स से जा सकते हो, कस्टमाइजिंग, आईएमजी, एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट, सैप रेफरेंस, ये मेन स्क्रीन खुल गई आपकी। आपका यहाँ काम होगा, तो यहाँ पे होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये वाला स्क्रीन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर होगा जनरल लेजर अकाउंटिंग, ये रहा जनरल लेजर अकाउंटिंग। उसके बाद लिखा मास्टर डेटा, यहाँ पे रहा मास्टर डेटा। उसके बाद लिखा है जीएल अकाउंट, ये रहा जीएल अकाउंट। उसके बाद लिखा प्रिपरेशन, ये रहा प्रिपरेशन। उसके बाद लिखा है, यहीं पे देखोगे आप, एडिट चार्ट ऑफ अकाउंट लिस्ट पे जाना है, और देन न्यू एंट्री क्रिएट करनी है। तो आपको ये जस्ट यहीं पे दिख जाएगा, देखो ये रहा एडिट चार्ट ऑफ अकाउंट लिस्ट पे जाना है, यहीं पे क्लिक करना है, और उसके बाद न्यू एंट्री करनी है। हमेशा बनाने के लिए न्यू एंट्री यूज़ होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, एसएपी के अंदर कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो न्यू एंट्री का यूज़ करो, और अगर उसको देखना है, चेंज करना है, डिलीट करना है, तो पोजीशन का यूज़ करो। पोजीशन। तो न्यू एंट्री से बना लो,
चार्ट ऑफ अकाउंट। अब बताओ हमारी कंपनी का कोड क्या है? सर जो मैंने बनाया है हाँ, जो कल मैंने आपसे बनवाया। उसमें सर वो गलत था ना, वो मैच नहीं कर रहा था। कोई बात नहीं, आप मुझे नंबर बता दो। 031। 03 0831। 0831। हाँ, ये रहा 0831 नाम से ऑलरेडी बना हुआ है, क्योंकि कल मैंने बता दिया था आपको, बट मैं किसी और नाम से बना देता हूँ। 0832 के नाम से बना दे रहा हूँ मैं, ठीक है। सर वैसे मैंने बनाया 7878 करके। कोई बात नहीं, मैं एक और नाम से बना दे रहा हूँ, चार्ट ऑफ अकाउंट्स फॉर। हमारी कंपनी का नाम क्या था? आईसीआईसी बैंक। ICICI बैंक। तो हमने बना दिया कि हमारा जो चार्ट ऑफ अकाउंट है ये ICICI बैंक के लिए वैलिड है। यहाँ पे लिखा मेंटेन लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज में बनाएंगे? हमने बोला इंग्लिश, ये इंग्लिश में बनेगा। लिखा लेंथ ऑफ GL अकाउंट नंबर, किस GL अकाउंट नंबर के लिए चाहिए? तो यहीं पे क्लिक करोगे, इसके बॉक्स पे मैंने आपको बताया था कल, तो दिखेगा 0 से 10 के बीच में। तो आप 0 से 10 के बीच में कोई भी लेंथ यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6। इसी के बेस पे हमारे क्या बनेंगे? एसेट्स बनेंगे, लायबिलिटी बनेंगे, एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल बनेंगे। फिलहाल मैंने यहाँ पे 3 डाल दिया, देखो। आप 0 से 10 के बीच में कुछ भी डाल सकते हो, फिलहाल 3 डाल दिया मैंने। अब इसको डालने के बाद यहीं पे देखो सेव का ऑप्शन होता है, ये वाला। इसको सेव पे क्लिक करो और एंटर कर दो। तो हमारा एक चार्ट ऑफ अकाउंट बन के सेव हो गया। लिखा नीचे डेटा वॉज सेव, लिखा है चार्ट ऑफ अकाउंट फॉर ICICI बैंक एंड डेटा वॉज सेव। समझ में आया कि नहीं आया? सर फिर से रिपीट कीजिएगा। हेलो। हाँ, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एडिट चार्ट ऑफ अकाउंट लिस्ट पे जाना है, हाँ। यहाँ पे क्लिक करना है, न्यू एंट्री पे जाना है, एक चार्ट ऑफ अकाउंट बना लो इसी बेस पे, जैसे मैंने बना दिया 0833 से। और यहाँ पे मैंने लिख दिया डिस्क्रिप्शन चार्ट ऑफ अकाउंट फॉर ICICI बैंक। लैंग्वेज में डाल दिया, किसके लिए बना रहा हूँ? इंग्लिश के लिए बना रहा हूँ। लेंथ ऑफ GL अकाउंट बना दिया, किस लेंथ के लिए बना रहा हूँ? मैंने वाला लिखा, जैसे लिखा 0 to 10, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया सपोज 3 4, कुछ भी डाल सकते हो आप। 0 से 10 के बीच में कोई भी लेंथ हो सकती है। और इसको यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे ऑप्शन आएगा ये ग्रीन का, यहाँ पे ग्रीन पे क्लिक कल कर भी तो दो। आपने ये बताया था ना सर, चार्ट ऑफ अकाउंट पहले स्टार्टिंग में। क्या? कल भी आपने बनाया था स्टार्टिंग में चार्ट ऑफ अकाउंट। हाँ, कल मैंने आपको 2 बार ही बताया था हम्म। चार्ट ऑफ अकाउंट बनाना। हम्म। ठीक है सर। अभी आ गया है, फिर एक बार और समझाऊँ? वो पहले चार्ट ऑफ अकाउंट में क्लिक करना है ना सर। क्या बोल रहे हो आप? एक बार सर ये बैक जाना, एक बार थोड़ा सा कुछ पूछना था। हम्म। लो। और बैक सर। हम्म। जैसे कि जो हमें सर मेनली हमें जो जाना है वो जाना है ये असाइन कंपनी कोड टू चार्ट ऑफ अकाउंट ना। आप समझ नहीं रहे, स्टेप्स देखो ना, आपको मैंने स्टेप शेयर कर रखे हैं, इसके नहीं कर रखे हैं, बताओ मुझे। हाँ शेयर कर रखे हैं। तो उसमें देखो ना कहाँ जाना है, देख लो एक बार, फिर से देख लो एडिट ध्यान से। चार्ट ऑफ कंपनी। पढ़ो ना, देखो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर अकाउंटिंग, मास्टर डेटा, GL अकाउंट्स, प्रिपरेशन, एडिट चार्ट ऑफ अकाउंट, सब तो लिखा हुआ है, नहीं समझे क्या? ठीक है सर। हाँ अब ठीक है। देखो, इतना तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हम्म। क्योंकि देखो मैं आपको बहुत बेसिक से बता रहा हूँ और 0 से लेके चल रहा हूँ। बेसिकली हमारे बैच में कोई हाँ। है भी नहीं, तो मैं एक ही चीज़ को 2 2 3 3 बार रिपीट भी कर देता हूँ कि चलो कोई बात नहीं। तो आप थोड़ा सा देखो ध्यान से कि क्या लिखा हुआ, लिखा है एडिट चार्ट ऑफ अकाउंट लिस्ट। तो आपने यहाँ पे ठीक है एडिट चार्ट ऑफ अकाउंट लिस्ट पे जाना है। जब मैं असाइन की बात करूँगा तो देन असाइनमेंट पे जाएंगे। फिलहाल एडिट है तो एडिट पे जाएंगे। यहाँ तक क्लियर ठीक हो है। गया? हाँ सर। तो हमने चार्ट ऑफ अकाउंट बना दी, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है चार्ट ऑफ अकाउंट बनाने में? नहीं सर। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। दूसरा लिखा है असाइन चार्ट ऑफ अकाउंट टू कंपनी कोड। इसका मतलब होता है कि आपने अपने कंपनी की कोड को चार्ट ऑफ अकाउंट के साथ असाइन करना है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी सर। क्या बोला मैंने, बोलो। असाइन कंपनी टू कंपनी कोड ना सर। फिर तो गलत चार्ट बोल ऑफ रहे हो। कंपनी में बनाया तो कंपनी कोड अभी से अभी असाइन करना है। गलत बोला आपने। मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो ध्यान से। मैं बोल रहा हूँ असाइन चार्ट ऑफ अकाउंट टू कंपनी कोड। चार्ट ऑफ अकाउंट को कंपनी कोड के साथ असाइन करना है। समझ में ठीक आया है। क्या बोल रहा हूँ मैं?
हाँ, असाइन चार्ट ऑफ कंपनी अकाउंट टू कंपनी कोड। नहीं, चार्ट ऑफ अकाउंट टू कंपनी कोड, ये अच्छा, सी। अकाउंट हाँ, है। वो सी ओ ए चार्ट ऑफ अकाउंट है ना। ठीक है। असाइन चार्ट ऑफ अकाउंट टू कंपनी कोड, हमने असाइन ठीक करना है। है चार्ट ऑफ अकाउंट को अपने कंपनी के कोड के साथ। उसके स्टेप्स दिए हुए हैं, स्टेप्स देखो, पहले पढ़ो, जोर से पढ़ो, क्या लिखा हुआ, पढ़ो पहले वाला। फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यूज़। फिर जनरल लेजर अकाउंटिंग मास्टर डेटा जनरल लेजर अकाउंट प्रिपरेशन असाइन कंपनी कोड टू चार्ट ऑफ अकाउंट पोजीशन। तो इसका मतलब ये है कि आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। अब हम ऑलरेडी ठीक है। स्टेप सारे फॉलो कर चुके हैं। असाइन लिखा हुआ लास्ट में, असाइन कंपनी कोड टू चार्ट ऑफ अकाउंट, वो जस्ट इसी के नीचे होता है, देखो एडिट और चार्ट ऑफ अकाउंट के जस्ट नीचे होगा असाइन कंपनी हम्म, कोड टू चार्ट ऑफ अकाउंट, दिख रहा है आपको। जी सर। तो हमें अलग से फिर से उनको फॉलो नहीं करना। ऑलरेडी अगर हम यहाँ तक आ चुके हैं तो उसी के जस्ट नीचे दिख जाएगा असाइन कंपनी कोड टू चार्ट ऑफ अकाउंट, समझ में आ गया। जी सर। इस पर क्लिक कर दो। अब क्लिक करने के बाद कहाँ जाना है बताओ। न्यू एंट्रीज। बस यही तो। पोजीशन हम चेक कर अभी सकते हैं। अभी मैंने आपको बोला कि पढ़ो इसको, न्यू है ही नहीं कहीं, देखो ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू नहीं है, यहाँ क्या लिखा है। जब इस पर क्लिक कर दोगे, पोजीशन। असाइन कंपनी कोड टू चार्ट ऑफ अकाउंट पे क्लिक कर दोगे, देन पोजीशन पे जाना है। यहाँ पे पोजीशन। पोजीशन होता है, दिख रहा है आपको। हम्म। न्यू नहीं आएगा, जब भी आप असाइन करोगे तो न्यू नहीं आएगा, बड़े ध्यान से समझना है, आराम से देखो। तो सब स्टेप्स लिखे हुए, बस फॉलो करना है। ये रहा, पोजीशन पे क्लिक करो। कंपनी का कोड क्या है, हमारी कंपनी का कोड 0831। 31। 0831, मैंने 0831 डाल दिया। नहीं, इस नाम से तो नहीं है। तो मैंने एक कंपनी बनाया है सर आज, वो बताऊँ क्या? नहीं नहीं, वो नहीं, जो कल बनाई थी ना वो तो फिर यूज़ नहीं जीरो एट होगी। वन थ्री डालनी, 0813। 13। 0813, हाँ यही है, ICICI बैंक। तो ये हमारे कंपनी का कोड हो गया, देखो यहाँ पे, ये हमारी कंपनी का नेम हो गया, ये सिटी होगी, और यहीं पे हो गया हमारी कंपनी का चार्ट ऑफ अकाउंट। तो हमारी कंपनी का चार्ट ऑफ अकाउंट किस नाम से बनाया था अभी मैंने। ICICI बैंक से सर। ICICI बैंक। ICICI कहीं पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्यों, मैंने इस नाम से बनाया ही नहीं। इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको ध्यान से देखो मैंने किस नाम से बनाया। 083 083 जीरो वन। एट 08, ये रहा 0813 0831 0832 0833, ये तीनों मैंने आपके लिए बनाए। ये मैंने कल बनाया था आपके लिए, और आज ये बनाया। पहले मैंने ये बोला, आपने बोला मुझे समझ नहीं आया, फिर मैंने आपके लिए ये बनाया 0833। तो आपको ये याद भी रखना है, समझ रहे हो आप। ठीक है। हाँ, कुछ भी लिखा जा रहा है, बनाया जा रहा है, मैं आपसे पूछूंगा तो आपको याद रखना है कि इस नाम से बनाया। तो ये हो गया 0832, तो मैं इसी को असाइन कर देता हूँ। तो ये मेरा कंपनी का हो गया कोड, ये मेरे कंपनी का हो गया चार्ट ऑफ अकाउंट, और यहाँ एक सेव का ऑप्शन आएगा नीचे, ये दिखेगा आपको, ये हो गया सेव। और यहाँ पे आपको ग्रीन पे क्लिक करना है, रेड पे कर दोगे तो हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ग्रीन पे क्लिक करो और नीचे आ जाएगा डेटा हुआ सेव। तो हमने अपने कंपनी के कोड के साथ अपने चार्ट ऑफ अकाउंट को असाइन कर दिया। अभी समझ में आया कि नहीं है। हाँ सर। हाँ, ये सब ध्यान देना है ना, बहुत बेसिक है, कुछ भी नहीं है। आपको लग रहा है कुछ कर रहे हैं हम बड़ी चीज़ें, क्या है ये कि हमने पोजीशन पे क्लिक करा, कंपनी का कोड डाला, असाइन कर दिया। सिटी, पोस्टल कोड, पिन कोड, ये कुछ भी नहीं है, आप यकीन मानो तो। बस ये थोड़ा सा ध्यान तो देना ही पड़ेगा, देखो अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। चलो अब आगे देखो। तो हमने दो टॉपिक कर लिया। एक हमने करा डिफाइन चार्ट ऑफ अकाउंट कैसे बनता है, सॉरी डिफाइन हाँ, चार्ट ऑफ अकाउंट कैसे बनता है। और उसके बाद हमने दूसरा टॉपिक करा कि चार्ट ऑफ अकाउंट को असाइन कैसे करते हैं। अब हमारा तीसरा टॉपिक है डिफाइन अकाउंट ग्रुप्स का, दिख रहा है आपको लिखा हुआ। हाँ जी सर। पढ़ो इसको, ध्यान से पढ़ो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू जनरल लेजर अकाउंटिंग मास्टर डेटा जनरल लेजर अकाउंट प्रिपरेशन डिफाइन अकाउंट्स ग्रुप न्यू एंट्री। बड़े ध्यान से सुनना, ये जो सारे स्टेप्स है ना लिखा है, जैसे डिफाइन अकाउंट ग्रुप, सब कुछ, क्योंकि यहाँ तक तो देखो सेम है, ये तो सब सेम है। डिफाइन अकाउंट ग्रुप ये चेंज है। तो आपको जब आप स्केप से बाहर आओगे तो इसके नीचे ही दिख जाएगा डिफाइन अकाउंट ग्रुप, दिख रहा है आपको। आपको बार बार वो स्टेप्स फॉलो नहीं करने पड़ेंगे, वही तो है, देखो जनरल डेटा मास्टर
मास्टर डेटा, जीएल अकाउंट, प्रिपरेशन, ये रहा एडिट चार्ट ऑफ अकाउंट, ये रहा असाइन, ये रहा डिफाइन अकाउंट। तो यहीं इसी के नीचे इस पर क्लिक करो। और अब क्या करना है इसमें, हेलो, हेलो। हाँ अब क्या करना है इसमें, देखो अभी मैंने बताया आपको यहाँ पे न्यू एंट्री करनी है। न्यू का वहाँ मतलब पर होता न्यू है, एंट्री शो नहीं हो रहा था ना सर? क्या नहीं हो रहा था? न्यू एंट्री वहाँ पर शो नहीं हो रहा था ना? अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये रहा न्यू न्यू एंट्री तो है ना, यहाँ पे नहीं शो हो रहा था। शैप वाले पोर्टल पे, शैप वाले पोर्टल पे। ये तो रहा न्यू एंट्री सामने। अच्छा ये वाला। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा। न्यू एंट्री पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे अपना चार्ट ऑफ अकाउंट डालना है। तो हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट क्या है बताओ? 031 सर। 08, हाँ, थ्री 3 वन 2, थ्री 2 से साइन करा थ्री ना हमने टू। अभी। तो 0832 डालो, सर्च कर इसको डालो। ये 5 बार डालना होता है। कितनी बार डालना है? 5 बार। ऐसा क्यों सर? हाँ, क्यों डालना उसका मतलब ये है, एक बारी एसेट्स के लिए, एक बारी कैपिटल के लिए, एक बारी एक्सपेंस के लिए, एक बार लाइबिलिटी के लिए, एक बारी इनकम के लिए। समझ में आ गया 5 बारी क्यों डाला? आप इस वीडियो को फिर से देखना, मैंने वीडियो पूरी बना रखी है। और वीडियो में स्टार्टिंग में आपको पहले ही बोला कि चार्ट ऑफ अकाउंट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ अकाउंट का हेड, जिसमें एसेट्स, एक्सपेंस, लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल आती है। तो ठीक ये है। जो 5 ग्रुप होते हैं, ये इनके लिए चार्ट ऑफ अकाउंट डाल दिया। एसेट्स का हम्म, शॉर्ट नेम यहाँ पे डाल दो, तो एसेट्स का शॉर्ट नेम हो गया, जैसे मैंने ये डाल दिया। कैपिटल के लिए कुछ डाल दो, स्टार्टिंग के लिए कुछ डाल दिया। एक्सपेंस के लिए कुछ नंबर डाल दो। लाइबिलिटी के लिए कुछ डिफाइन कर दो। इनकम के लिए कुछ डिफाइन कर दो। ये बेसिकली इनका कोड हो गया, ये हो गया इसका फुल नेम, ये होगी इसकी एब्रिविएशन। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। जैसे हमने तो क्या, एब्रिविएशन हम कुछ भी डाल देंगे सर? हाँ आप कुछ भी डाल सकते हो, बट उससे रिलेट होगा। जैसे एसेट्स है तो ए डाल दिया, कैपिटल है तो सी डाल दिया, एक्सपेंस है ई डाल दिया, लाइबिलिटी है एल डाल दिया, इनकम है, आप कुछ भी डाल सकते हो, बट ऐसा डालो जो थोड़ा बहुत रिलेट करता हुआ हो। ओके, हम्म। क्योंकि कल को आप जब फाइंड आउट करोगे कि किस नाम से बनाया, तो आपको याद भी रहना पड़ेगा। चलो। ठीक है। अब मैंने आपको देखा होगा, आपने देखा होगा, एक सेकंड पहले मैं यहाँ पे नंबर डिफाइन कर दूँ, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखो, मैंने चार्ट ऑफ अकाउंट बनाया था। हम्म। आपने देखा होगा जब मैंने चार्ट ऑफ अकाउंट बनाया, तो चार्ट ऑफ अकाउंट के टाइम पे आपने 3 लिखा था। 3 लिखा था, राइट। तो इसलिए मैंने सारे 3 डिजिट्स के बनाए, दिख रहे हैं। हम्म। अगर मैं वहाँ पे 4 डालता तो 4 डिजिट्स के बनते, 5 डालता तो 5 डिजिट्स के बनते। कितने मैक्सिमम डिजिट के बन सकते हैं, कितना बताया था? 3। 0 से 10 के बीच में बताया था ना। हाँ हाँ, 3 के आपने 3 वहाँ मेंशन किया था। 0 से 10 के बीच में वहाँ पे कुछ भी नंबर डाल सकते हैं। तो मैंने 3 डाला, इसलिए इनकी लेंथ हम्म। 3 बनी। अगर 4 डालते तो 4 की लेंथ बनती। अब इसका मतलब क्या है, मेरी जितने भी एसेट्स के लेजर बनेंगे, लेजर समझते हो ना, हाँ जी। वो लेजर 100 से 199 के बीच में बनेंगे। कैपिटल के 200 से 299 के बीच में मतलब बनेंगे। इतनी एंट्री पास हो सकती है सर? हाँ, इतनी एंट्री पास हो सकती है। और यहाँ से इसको कर देंगे सेव, ख़त्म। तो हमने अपने सर्वर पे अपने अकाउंट ग्रुप बना दिए। हमारे चार्ट ऑफ अकाउंट हो गए, ये एसेट्स, एक्टल, इनकम, लाइबिलिटी सारी डिफाइन हो गई। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। चलो, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डिफाइन रिटेन अर्निंग अकाउंट। प्रॉपर इस टॉपिक को पढ़ो, ऊपर से क्या लिखा हुआ है इसको ध्यान से पढ़ो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू, जनरल लेजर अकाउंटिंग न्यू, मास्टर डेटा, जनरल लेजर अकाउंट, प्रिपरेशन, डिफाइंड रिटेन अर्निंग अकाउंट, चार्ट ऑफ अकाउंट। हाँ देखो, न्यू वाला वर्ड ना ज़्यादा आएगा नहीं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही आएगा। पहले न्यू आता था, अब न्यू हट गया है, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। लिखा है डिफाइन रिटेन अर्निंग अकाउंट। तो रिटेन अर्निंग अकाउंट बैलेंस कैरी फॉरवर्ड के लिए होता है। तो रिटेन अर्निंग अकाउंट आप देखोगे वो जैसे इसी के नीचे होगा, दिख रहा है आपको? ये देखो लिखा है डिफाइन रिटेन अर्निंग अकाउंट। तो चार्ट ऑफ अकाउंट ये बनाया, असाइन ये करा, कंपनी अकाउंट ग्रुप ये बनाया, रिटेन अर्निंग ये रहा। अब ध्यान से सुनना।
जब मैं रिटेन अर्निंग अकाउंट पे क्लिक करता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना, बाकी रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है। जब रिटेन अर्निंग अकाउंट पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे को क्या ऑप्शन दे रहा है, बताओ क्या लिखा है यहाँ पे, पढ़ो। एंटर चार्ट ऑफ अकाउंट, जो अकाउंट में बनाया 031 वो मेंशन करने बोल रहा है। राइट, 0832। 32 है। हाँ, यानी कि अगर मैं अपना ये चार्ट ऑफ अकाउंट नहीं डालता तो क्या मैं आगे रिटेन अर्निंग तक पहुँच सकता था? नहीं सर। मानते हो ना आप इस चीज़ को? अगर मैं यहाँ पे ये हम्म चार्ट ऑफ अकाउंट नहीं डालूंगा तो मैं कहाँ नहीं पहुँच हम्म सकता, अंदर की स्क्रीन पे नहीं जा सकता, राइट। हम्म ऐसे ही जी यहाँ पे एक मैंने जैसे 2 डिजिट का, यहाँ पे 2 डिजिट का कोड बन सकता है और कुछ नहीं बनाना आपको। तो मैंने बना दिया 08 के नाम से बना दिया, 2 डिजिट का कोड। आप कुछ भी बना सकते हो, मैंने चलो आप ही के नाम से बना दिया, TJ के नाम से बना दिया। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए 2 डिजिट का कोड बना दिया और सीरियल नंबर में डाल दिया 1। एक बार बड़े ध्यान से सुनना, जैसे मैंने वहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट डाला तब मैं इस स्क्रीन पे आया, सही है बात। हम्म अगर मैं उस स्क्रीन पे चार्ट ऑफ अकाउंट नहीं डालता तो क्या यहाँ पहुँच सकता था? नहीं सर। ऐसे ही कल को मुझे अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चेक करना होगा। क्या चेक करना होगा? प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट, समझते हो ना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या होता है? तो अगर मुझे अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चेक करना होगा तो वहाँ पे ये डालना पड़ेगा TJ, जैसे अभी चार्ट ऑफ अकाउंट डाला था ना उस कोड के अंदर, हम्म ऐसे यहाँ पे TJ डालना तो पड़ेगा। इतनी बिना चीजें कोडिंग कैसे याद रहेंगी जैसे कि हमने कोडिंग क्या करी है। ये याद लिखना पड़ेगा ना कहीं ना कहीं, ये सब आपको याद अच्छा। होना पड़ेगा। आप बैंक में काम करते हो, आपने किसको कितने पैसे दिए, कितना आया कितना गया, कुछ भी आप रिकॉर्ड तो मेंटेन करते हो नहीं करते हो? हाँ ऐसे ही बट यहाँ पे इसका सर इतना शॉर्ट फॉर्म है ना सारी चीजें का, क्योंकि चीजें वगैरह बता रहे हो तो यहाँ पे जो है मेंशन करना पड़ेगा। हम्म इतनी शॉर्ट फॉर्म तो याद होती नहीं है, तो वही मैं पूछी कैसे क्या करें। ये 2 ही डिजिट की पढ़ते हैं, देखो इससे ज़्यादा तो पढ़ती नहीं है। जैसे आपका पिन कोड होता है तो पिन कोड 6 है कि 4 डिजिट 6 डिजिट का होगा, ऐसे ये भी है, ये 2 ही डिजिट का होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ओके, ठीक है। आप डाल ही नहीं सकते इसके अलावा। अब देखो एक चीज़ दिखाता हूँ, जब आप यहाँ पे एंटर मारोगे ना या फिर सेव करोगे तो एक ऑरेंज सा दिखाई देगा, आया ऑरेंज कलर का ऐसा। हाँ सर। ये बोल रहा है कि अकाउंट 1 इज़ नॉट क्रिएटेड, ये क्रिएटेड नहीं है, क्या आप बनाना चाहते हो? मैंने बोला हाँ। तो यहाँ पे आपने एक बारी और एंटर मारना है और यहाँ से इसको सेव कर देना है इस जगह से, ये देखो। तो अब कल को मुझे अपनी कंपनी के अंदर अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चेक करना है तो उसके लिए कौन सा कोड डालना पड़ेगा? कीजिए। बिना इसके डाले हुए अंदर में जा सकता हूँ क्या? नहीं सर। बस यही था। तो ये आपने समझा अकाउंट ग्रुप। फिर से देख लो मैंने क्या पढ़ाया आपको आज का क्लास में। आज मैंने पढ़ाया आपको चार्ट ऑफ अकाउंट कैसे बनते हैं, असाइन कैसे होते हैं, अकाउंट ग्रुप्स कैसे बनते हैं और रिटेन अर्निंग अकाउंट कैसे बनता है। ये मैंने सब देखो क्लास वाइज बना रखा, दिख रहा है। हम्म अभी थर्ड क्लास शुरू होगा, फिर ऐसे ही थर्ड क्लास जब खत्म होगा फिर फोर्थ क्लास, तो ये सब क्लास वाइज बना रखा मैंने सिस्टमेटिकली। आराम आराम से देख देख के बनाओ, बस लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, एक एक स्टेप्स आपको फॉलो करना पड़ेगा। देखो ये एक एक स्टेप फॉलो करना पड़ेगा तो सारा का सारा इस तरीके से चलेगा। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? हाँ सर। तो ये आपको इजी लग रहा है, भी डिफिकल्ट लग रहा है? ना इजी ना डिफिकल्ट। हाँ ये भी बात सही है, ना इजी है ना डिफिकल्ट है, अभी तो सिर्फ दिखाया ही है। जब करेंगे तभी पता चलेगा कि इजी लगा डिफिकल्ट लगा, सही है कि नहीं है बताओ? आज मैंने 4 स्टेज जो फर्स्ट क्लास में कराए थे ना सर आपने, वो मैंने बनाया था। हाँ अब अपनी स्क्रीन शेयर करो आप, मैं देखता हूँ क्या बनाया।